हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किट खाने के बाद में अगला पीरियड यानी कि नेक्स्ट मंथ पीरियड आपका कौन से डेट में आएगा। क्या आपकी पुरानी डेट पे आएगा या जब किट खाई थी उस डेट पे आएगा, और अगर लेट होता है तो कितना लेट हो सकता है। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम जानते हैं कि किट खाने के बाद नेक्स्ट मंथ हमारा पीरियड कब आता है। तो जब भी आप किट खाते हैं, किट खाने के बाद में आपके पीरियड आ गए, बंद हो गया, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया, अल्ट्रासाउंड करवा लिया, सभी चीजों में आपका एबॉर्शन कंप्लीट हो गया, यानी कि प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव आ गया, अल्ट्रासाउंड में भी आ गया कि कोई कचरा नहीं है, सब कुछ क्लियर है, एमसी है, वो मान के चलिए आप 25 से 35 दिन के बीच में आ सकता है। अगर मान लो किसी महिला का पीरियड, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझे, जैसे किसी पेशेंट ने 5 अगस्त को दवाई खाई है, उसका पीरियड 5-7 दिन चला और बंद हो गया, तो अगला पीरियड उसका उस हिसाब से कब आना चाहिए? 5 सितंबर को आना चाहिए। तो हम मोटा मोटा 5 सितंबर से 10 सितंबर तक इंतजार कर सकते हैं। अगर मान लो 5 से 10 सितंबर तक आपका पीरियड नहीं आता है, तो फिर ऐसे में डॉक्टर से कंसल्ट करके आप पीरियड लाने की दवाई ले सकते हैं, जिससे कि पीरियड आपका जल्दी से आ जाए, यानी कि टाइम से आ जाए। अब यहाँ पे कई सारी महिलाएं मुझे ये बोलती है कि मैडम, क्या मैं पीरियड लाने के लिए कुछ गर्म चीजों का उपयोग कर सकती हूँ? तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी कि जब भी आप किट खाते हैं, यानी कि प्रीवियस मंथ की हम बात कर रहे हैं, जैसे अगस्त में आपने दवाई खाई है, दवाई खाने के बाद आपके पीरियड भी आ गए, तो उसके बाद में भी आपको डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना चाहिए। डॉक्टर आपको जब आपका एबॉर्शन कंप्लीट हो जाएगा या एबॉर्शन के दौरान आपको आयरन की टेबलेट, कैल्शियम की टेबलेट प्रिस्क्राइब करेंगे। और अगर आपको और भी ज्यादा वीकनेस है या ऐसा लगता है डॉक्टर को कि कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, तो आपको मल्टीविटामिन भी प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर आपने पिछले महीने में पूरे में 20-25 दिन या 30 दिन तक आयरन कैल्शियम की दवाइयां खाई है, विटामिन की टेबलेट ली है, तो जो सितंबर में हमारा पीरियड आने का टाइम है, उस टाइम पे परफेक्टली टाइम पे आपका पीरियड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जब भी हम किट खाते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है, हार्मोन की गड़बड़ी होती है, प्लस हमें ब्लड की कमी भी आती है, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल पीरियड आता है वो उसमें कम ब्लीडिंग होती है कंपैरिजन किट खाने के बाद। किट खाने के बाद तो ब्लीडिंग हेवी होती है, ब्लड क्लॉट पास होते हैं, यूट्रस भी कमजोर होती है और हमारी बॉडी भी वीक होती है। ठीक है। प्लस जब किसी महिला को अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है, तो महिला बहुत ज्यादा मानसिक और शारीरिक तौर से भी परेशान हो जाती है, क्योंकि मान लो महिला को बच्चा नहीं चाहिए, अगर मान लो कि कोई मैरिड महिला है, उसको बच्चा नहीं चाहिए, फैमिली वाले चाहते हैं कि हम बच्चा रखे, कंटिन्यू रखे, तो कई बार महिला के 2-2 3-3 बच्चे होने के बावजूद भी फैमिली वाले बोलते हैं कि एक बच्चा और करो, 2 बच्चे और करो, तो महिला काफी ज्यादा परेशान रहती है। तो जब महिला को ये पता लगता है कि मुझे तो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई, तो ऐसे में महिला बहुत ज्यादा परेशान और पैनिक हो जाती है। ठीक है। तो ऐसे में चाहे कोई अनमैरिड पेशेंट हो या मैरिड हो, ठीक है, जब वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है, तो उसकी बॉडी वैसे ही कमजोर होती है, प्लस ऊपर से दवाइयां बॉडी को कमजोर कर देती है। तो पेशेंट को एक सपोर्ट के तौर पे मल्टीविटामिन की जरूरत तो रहती ही रहती है। अब जैसे कई बार महिलाएं हमें ये बोलती है कि मैडम, मैं तो कोई भी मेडिसिन से लेना नहीं चाहती हूँ, क्या मैं अपना खान पान सही, यानी कि अपनी जो डाइट है उसको अच्छी रखूं, तो क्या मेरी जो भी वीकनेस आई है, ब्लड की कमी हुई, वो पूरी हो जाएगी? तो बिल्कुल हो जाएगी। आपको डेली खाने में दही लेना है, सलाद खाना है, प्लस आपको अनार का जूस लेना है, बीट रूट का जूस लेना है, यानी कि आप सर्च करके देख लीजिए कि ब्लड बढ़ाने वाले फ्रूट्स कौन से हैं, उनको आप डेली बेसिस पे लीजिए, तो आपकी बॉडी भी स्ट्रोंग रहेगी, इम्यूनिटी भी स्ट्रोंग रहेगी, प्लस आपको ब्लड की कमी भी नहीं होगी। अब अगर बॉडी में ब्लड की कमी नहीं है, तो आपका पीरियड बिल्कुल राइट टाइम पे आएगा, पीरियड लेट होने का सवाल ही नहीं होता है। क्योंकि आधे से ज्यादा केस में हम देखते हैं हीमोग्लोबिन लेवल डाउन है, एनीमिक पेशेंट है। अब पेशेंट एनीमिक रहेगा तो हाथ पैर अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो पीरियड कैसे आएगा? आप समझ सकते हो मेरी बात को। तो या तो पेशेंट को मेडिसिन लेनी चाहिए या फिर अपने खान पान पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि महिलाएं क्या करती है, थोड़ी सी भी टेंशन होती है तो खाने पे गुस्सा निकालती है, महिलाएं खाना नहीं खाती है, फ्रूट्स नहीं खाती है, सलाद नहीं खाती है,
ना कोई दवाइयां खाती है। अब कुछ भी नहीं खाओगे तो भाई आप समझिए कि आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी तो पीरियड कैसे आएगा, है ना। तो या तो आप डॉक्टर से मिलकर सप्लीमेंट लीजिए या फिर अपने डाइट में सुधार करिए, जो भी एक बैलेंस डाइट है उसको आप लीजिए, है ना। तो आपके पीरियड बिल्कुल राइट टाइम पे आएंगे। अब मान लो कई बार महिला ये भी बोलती है, मैडम मैंने तो सब कुछ अच्छे से किया है, डाइट भी मेंटेन की है, मेरा अल्ट्रासाउंड में भी सब कुछ क्लियर था, प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव था, फिर भी मेरा पीरियड लेट हो गया। तो यहाँ पे आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो डॉक्टर आपको जैसे रेजिस्ट्रोन, प्राइमल्यूटेन, डेवरी या मेप्रेट की एक स्ट्रिप देंगे, यानी कि 10 टेबलेट्स देंगे 5 दिन खाने के लिए, सुबह शाम 5 दिन तक खाना है। दवाई खत्म होने के बाद 1 से 10 दिन का इंतजार करना है पीरियड आने का। तो जैसे ही आपकी डेवरी, मेप्रेट, रेजिस्ट्रोन या फिर ये टेबलेट खत्म होगी, उसके 3-4 दिन बाद आपके पीरियड आ जाएंगे। यहाँ पे पीरियड ना आने का एक और रीजन ये है कि देखिए, जब भी किसी भी महिला की डिलीवरी होती है तो बहुत ही कम महिलाएं ऐसी होती है जिनका पीरियड एवरी मंथ रेगुलर आता है। जनरली अगर हम कुछ साल पहले की अगर बात करें तो हर एक महिला की बॉडी ऐसी थी कि डिलीवरी होने के बाद में, अगर सिजेरियन डिलीवरी है तो 4 महीने तक तो मिनिमम पीरियड नहीं आएगा। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है और आप बेबी को फीड करा रहे तो 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल तक भी पीरियड नहीं आता है, क्योंकि बच्चे को दूध पिलाती थी। अब आजकल क्या होता है, महिलाएं बेबी को फीड नहीं कराती है। अब वो बहुत सारे रीजन रहते हैं, किसी को मिल्क नहीं आ पा रहा या फिर बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो जनरली इस बार डिलीवरी के बाद ही पीरियड आने लग जाते हैं, हर महीने आने लग जाते हैं। 4-6 महीने तो बहुत ही कम महिलाओं के रुकते हैं, हर महीने पीरियड शुरू हो जाते हैं। तो जनरली क्या होता है, जैसे मान लो किसी महिला की बॉडी ऐसी है कि डिलीवरी के बाद में 4 महीने तक पीरियड नहीं आना है, तो ये एबॉर्शन जो हो रहा है ये भी पूरी प्रोसीजर हमारी डिलीवरी जैसी है। ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि इनका बच्चादानी का मुंह खुला है, जो भी मटेरियल उसको बाहर निकालिए, क्योंकि प्रेगनेंसी तो रिमूव हो ही रही है ना। चाहे वो कम टाइम की हो, चाहे वो ज्यादा टाइम की हो, कि वो पूरा 9 मंथ की हो, प्रोसीजर तो सेम टू सेम होगी। 9 मंथ का जब बेबी निकलता है तो आपको बहुत पेन होता है, मतलब ये समझिए कि हमें दूसरा जन्म मिलता है नॉर्मल डिलीवरी वाली महिलाओं को, ठीक है। जबकि अगर आप 1.5-2 महीने की प्रेगनेंसी को हटाते तो यहाँ उतना पेन नहीं होता है, दवाइयों के द्वारा जो खाते हैं उनकी वजह से पेन होता है, बच्चेदानी का मुंह खुलता है, तो यहाँ हम पेन रिलीफ मेडिसिन भी पेशेंट को दे देते हैं, है ना। तो पेन तो होता है पर कम होता है, मटेरियल कम निकलता है, पर बॉडी में पूरा जो प्रोसीजर होता है एक डिलीवरी की तरह ही होता है। तो बॉडी में हार्मोन का बदलाव होता है। अब अगला पीरियड आपका डिले हो रहा है, मतलब हार्मोन की गड़बड़ी की वजह से या हार्मोन इनबैलेंस होने की वजह से लेट हो रहा है। तो यहाँ पे डॉक्टर से आप मिलेंगे तो डॉक्टर, मैंने जो आपको टेबलेट्स बताई है जैसे रेजिस्ट्रोन, डेवरी, मेप्रेट, ये सब अलग अलग टेबलेट है। ये सब एरिया वाइज भी डिपेंड करता है कि कौन सा डॉक्टर कौन सी टेबलेट सबसे ज्यादा चलाता है, वो आपकी कंडीशन देख करके आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देंगे। मान लो अगर आप किसी और डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे तो मेरी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, घर बैठे आप मुझसे बात कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे विस्तार से बता सकते हैं। तो मैं भी पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती हूँ। कुछ दिन बाद जैसे दवाई खत्म होती है, 2-4-5 दिन बाद पेशेंट के पीरियड आ जाते हैं तो पेशेंट की समस्या खत्म हो जाती है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बता पाई हूँ कि आपका जो पीरियड है एबॉर्शन के बाद में कब आता है। धन्यवाद।